जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टाइम स्लॉट मिलेगा। लव स्पेल्स अगर आप अपने पार्टनर पर करवाना चाहते हो, किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके लव स्पेल्स भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, मैं माँ काली, माँ भगवती से प्रार्थना करूँगी उनके जीवन में सिर्फ अबंडेंस आए, लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, रिलेशनशिप में उनके एक बॉन्डिंग आए। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप सोच लीजिए, शिव शक्ति का ख्याल कर लीजिए, माँ काली का ख्याल कर लीजिए, यूनिवर्स का ख्याल कर लीजिए और मेरे साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आज हम अब मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स आ रही है या कुछ ना कोई मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कोई इंसान है जिसने बहुत सारे सपने देखे हुए थे। एक सपना गड़ा हुआ था, जैसे आप देखते होंगे कि लोग जो है सोचे रहते हैं कि मेरे सपने का राजकुमार या मेरे सपने की राजकुमारी इस तरह होगी या ऐसी होगी। उसने एक बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा होता है, बहुत उम्मीदें होती है। और जो आपके पर्सन हैं उन्होंने ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में बहुत सालों से सपना देख के रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी। उनका एक सपना था कि देखिए ये जो आपको एक इंसान दिख रहा है कुछ मूर्ति बना रहा है। मूर्ति माने एक सपना जिसको साकार करना चाहता है। तो ये एक उस मतलब आपके पार्टनर की एक उम्मीदें थी, एक समझ लीजिए एक सपना था कि किस तरह का पार्टनर, लाइफ पार्टनर उनको चाहिए। तो उस तरह के वो इंसानों में हैं जिन्होंने पहले से सोच के रखा है, एक सपना देख के रखा हुआ था कि इस तरह का मतलब एक फ्रेम तैयार था। उस फ्रेम में कौन फिट बैठेगा इनको नहीं मालूम था, पर एक इंसान इन्होंने गढ़ा हुआ था कि इस तरह का लाइफ पार्टनर इनको अपनी लाइफ में चाहिए। पहले ही इन्होंने ऐसा सोच के रखा है और बहुत सारे चैलेंजेस भी इन्होंने रिलेशनशिप को लेकर फेस किए हैं। क्योंकि भाई अगर पहले से ही इन्होंने किसी को एक फ्रेम बना के रखा हुआ है, एक उम्मीदें रखी हुई है, उस उम्मीद पर कौन खरा उतरा कौन नहीं, ये इन्होंने हमेशा इनकी आदत रही है उसको तौलने की, उस सपने से कंपेयर करने की कि कौन उस पर फिट बैठता है कौन नहीं बैठता। और इस चक्कर में इनका काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हुआ है। कई लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में लाए हैं, लेकिन क्योंकि वो इनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, वो इंसान इस जगह पर नहीं बैठ पाया, तो इनके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा टिके नहीं हैं। आज तक इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी है लाइफ में कि वो सारी मतलब आप ये कहते हैं कि एक इंसान जो कई लोगों को ढूंढ रहा हो कि वो इंसान इनको मिल जाए, पर वो इंसान अभी तक मिला नहीं था। जय माता दी, आपके ब्यूटीफुल एनर्जी है। सोचते रहते थे हमेशा कि ख्यालों में जो इंसान है वो कभी साकार रूप में इनके सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मिला उसने या तो धोखा दिया है या इनके सामने एक्टिंग करी है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को अपना सपना बता भी दिया है, पर इनके दिल ने कभी उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, उस जगह पर बैठा नहीं पाया। लाख लोगों ने इनके दिल में एंट्री करने की कोशिश की, क्योंकि व्यक्तित्व के ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों ने इनको मतलब अप्रोच किया है एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, लेकिन इनके ख्यालों में, ख्वाबों में हमेशा अपना वही एक प्यार रहा है, एक ड्रीम इंसान रहा है जिसको कि ये अपनी ज़िंदगी में वो जगह देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है वो ये आया है कि इन्होंने आपको देखा है, आपसे मिला है,
तो इनको वो फीलिंग आई है कि आप इनकी उस जगह पर फिट बैठते हो, आप इनकी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हो, आप इनकी ज़िंदगी को आगे एक नए मोड़ पर ले जा सकते हो। आप ही वो हो जहाँ पर इनकी तलाश ख़त्म होती है। आपको इन्होंने कसौटी पे परखा भी है, भले ही आपको पता हो चाहे ना पता हो। आपको वॉच किया है, आपको इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रैप किया है, आपको ट्रैक करने की कोशिश की है, आपके बारे में जानने की कोशिश की है। आपसे भले ही दोस्त हों, लेकिन आपके आत्मिक लेवल, आपकी बहुत माइन्यूट से माइन्यूट इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। भले ही आपको ना भी जानते हो तो भी, लेकिन कहीं भी आपको देखकर इनको वो फीलिंग आई है। बहुत ही लवली, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यार भरी एनर्जी है। ज़रूर से इस जय माँ काली, जय शिव शक्ति लिख दीजिएगा, क्योंकि कोई है जो आपको अपने जीवन में फ्रंट सीट पे बैठाना चाहता है, आपके पीछे चलना चाह रहा है, आपको वो जगह दे। सोचिए कि आपको कितना प्यार वो देगा, क्योंकि वो बरसों की उसकी तलाश आप पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी तलाश है आप, उसका वो फाइनल डेस्टिनेशन है आप, जिसकी वो इतने दिनों से तलाश में था। तो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बारे में ही इसको, जब से इसने आपसे मिला है, आपको देखा है, आपको जाना है, आपको परख लिया है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इंसान पागल हुआ जा रहा है। आपको प्यार करने के लिए, आपको वो जगह देने के लिए, क्योंकि ये एक आम प्यार नहीं है। सोचिए किसी का सपना, किसी इंसान ने ये सपना बहुत साल पहले देख के रखा था, और आज आप उस सपने में एकदम फिट बैठ रहे हो। वो हर समय आपके बारे में सोच रहा है, आपको ये जगह दे रहा है जहाँ पर वो कई लोगों को देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उन इंसानों ने इसको सिर्फ धोखा दिया है बदले में। और दूसरी बात कि वो उस कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं, और आपके लिए ये इंसान इस समय एकदम दीवाना हुआ जा रहा है। लोगों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। जैसे एक गाना है, दीवाना दिल ढूंढे माशूका एक ऐसी, तो वो आप हैं। दोस्तों की भीड़ में भी ये अपने आप को अकेला समझ रहा है, अकेला पा रहा है, क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ न्योछावर करके आप पर अपना दिल कुर्बान करने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है। बस आपकी हाँ की इसको ज़रूरत है। भले ही आपसे नाराज़गी हो, आपसे दूरी हो, आपसे एक दूरी बन गई हो इस इंसान की, क्योंकि ये तब तक आपको कसौटी पे खरा नहीं उतार पाया था, आपको परख नहीं पाया था। लेकिन अगर दूरी बन गई थी, आपसे प्यार भी था, किसी लोगों से ये बात भी रेजोनेट करेगी, तो दूरी रहने के बाद जब इसने आपको परखा है, आपकी कमी महसूस हुई है, तो उस एक सपने में आप फिट बैठ रहे हो। अब जो आपके बीच की एक दूरी बनी है, एक कांटे बने हैं, ये खुद से वो कांटों को निकाल कर आपके पास दौड़ता हुआ आएगा, अपना दिल लेकर आपके पास, अपना प्यार लेकर। एक समर्पित प्यार होगा ये भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आई हो, जिसने आपके जीवन में एक अंधकार सा छा गया हो, एक दूरी सी आ गई हो। कई लोगों को, देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कई लोगों से ये बात रेजोनेट करे, कई लोगों से पिछली बातें रेजोनेट करे। दूरी बन गई हो, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि आप भी वो शख्स नहीं हो जो उसका सपना साकार कर सको। लेकिन जब दूरी बनी है और कोई और इंसान इसकी लाइफ में आया है, तो आपको हर जगह से फिट बैठ आ पा रहा है अपने उस सपने में, अपनी उस जगह पे जिसकी ये तलाश में था। तो अब इसकी तलाश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये आपका साथी बनकर आपको अपने साथ लेकर हर जगह लेके जाना चाहता है, क्योंकि आप वो उसकी दुआ हो जिसको वो इतने सालों से मांग रहा था। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। दूर रहकर भी अब इसको एहसास हो गया है, और अब ये रो रहा है, ये दुख में है, तकलीफ़ में है। किसने आपको दुख पहुंचाया है, सबके लिए नहीं रेजोनेट कर रहा है। जिनसे दूरी हो गई है, लड़ाई हो गई है, अब इसको एहसास हो रहा है कि ये दूरी एक पल भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, और अब ये सिर्फ आपको सपनों में भी देख रहा है। इसको सपने आ गए हैं, ये सपने में भी आपको महसूस कर सकता है।
जल्दी से जय माँ काली, जय शिव शक्ति लिख दीजिए, क्योंकि आपको ये अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इतना ज़्यादा प्रयासरत है कि ये दुनिया तक से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, आपको आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आप इसको पता है कि अगर आप इससे दूर चले जाओगे तो ये जी नहीं पाएगा आपके बिना, और अब आपका दिल लेकर ही ये मानेगा। जय माता दी, हर हर महादेव।